नमस्ते। चलिए आज 10 जनवरी 2026 की कुछ सबसे दिलचस्प खबरों पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत के आने वाले कल की तस्वीर कैसे बना रही हैं। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं इस जबरदस्त सोच के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि आज हम जिन भी कहानियों पर बात करेंगे ना, चाहे वो कानून व्यवस्था में टॉप पर आना हो या दुनिया में अपनी पहचान बनाना, हर एक कामयाबी के पीछे लगातार कोशिशें और हिम्मत होती है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है उन डेवलपमेंट्स के बारे में जो देश की नींव मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को और मजबूत बना रहे हैं। तो पहला स्थान ये क्या हो सकता है? सोचिए जरा, ये किसी बहुत बड़ी नेशनल अचीवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। कोई अंदाजा? और ये रहा इसका जवाब। उत्तराखंड पुलिस को मिला है पहला स्थान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रैंकिंग में। देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे बेहतर तालमेल और एफिशिएंसी से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और भी असरदार बनाया जा सकता है। सच में ये एक जबरदस्त कामयाबी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दो अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी चीजों, एक तरफ देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्री की ताकत, दोनों को एक साथ मजबूती दी जा रही है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में कितने स्ट्रेटेजिक कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ बिहार में देखिए, वहाँ के ऐतिहासिक मुंगेर गन फैक्ट्रीज को डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत एक नई जान दी जा रही है। इससे सिर्फ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोकल लेवल पर जॉब्स भी आएंगी। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन नेवी एक नया नेवल बेस बना रही है, जो हमारी समुद्री सरहदों को और सुरक्षित करेगा। मतलब जमीन हो या समंदर, सिक्योरिटी हर जगह टॉप प्रायोरिटी पर। चलिए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स और ग्लोबल स्टेज की तरफ। देखते हैं कि इंडिया वहां अपनी क्या छाप छोड़ रहा है। तो स्पोर्ट्स की दुनिया से 3 बड़ी खबरें हैं जो दिखाती हैं कि भारत में खेल को लेकर कितना कुछ चल रहा है। एक तो विमेन्स प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन शुरू होने वाला है, जो दिखाता है कि महिला क्रिकेट कितना पॉपुलर हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे स्टार एथलीट तजिंदर पाल सिंह तूर चीन में इंडियन टीम को लीड करेंगे। और शायद सबसे अहम बात, अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां अगले 10 साल में मेडल जीतने की भारत की पूरी स्ट्रैटेजी सामने रखी जाएगी। मतलब साफ है, अब हम सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं, जीतने के लिए जा रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 66। ये एक बड़ा नंबर है और ये एक ऐसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है। और ये खबर सच में बहुत बड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हटने का ऐलान किया है और इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब भारत जैसे देशों को क्लाइमेट चेंज और दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर और भी बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। इसका असर तो आने वाले वक्त में साफ दिखेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और उन इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज पर नजर डालते हैं जो इंडिया के फ्यूचर को शेप दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि 2026 में भारत का भविष्य दिखेगा कैसा? इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सोशल प्रोग्रेस में हो रहे डेवलपमेंट से मिलता है। और ये देखिए, भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ एक बहुत जरूरी कदम। राजस्थान ने अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ सेंटर ही नहीं, बल्कि स्टेट्स भी भारत को एक टेक सुपर पावर बनाने की रेस में एक्टिवली शामिल हो रहे हैं। ये स्लाइड सेंटर और स्टेट्स के बीच के टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने टैक्स रैम्प स्कीम के लिए 15 राज्यों के साथ पार्टनरशिप की है। और इसका मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है टेक्सटाइल सेक्टर में नए आइडियाज मतलब कि स्टार्टअप्स और रिसर्च को बढ़ावा देना, ताकि ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। और ये सिर्फ कागज पर बनी पॉलिसी नहीं है, जमीन पर भी काम हो रहा है। देखिए, देश का पहला पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा हब होगा। सोचिए, इससे कितनी जॉब्स बनेंगी और एक्सपोर्ट को भी कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। इस दिशा में एक और जबरदस्त पहल हुई है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने अपने 79वें स्थापना दिवस पर शाइन नाम की एक नई स्कीम लॉन्च की है। जैसा कि इसका नाम है शाइन, इसका मकसद भी महिलाओं को आगे बढ़ने और चमकने का मौका देना है।
ये एक ऐसी खबर है जो सच में दिल को खुश कर देती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राज्य की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये उम्मीद का, समावेशी शिक्षा का एक प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान पर हर किसी का हक है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि तरक्की की इस कहानी में पर्यावरण और हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्या स्थान है। हाल ही में हमने माधव गाडगिल जी को खो दिया। वो इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस की दुनिया के एक चमकते सितारे थे। उनका काम हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि डेवलपमेंट और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना चाहिए। और इसी से जुड़ी एक ग्लोबल खबर भी है। यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। ये एक तरह से हमें याद दिला रहा है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन और उन पर निर्भर रहने वाले समुदाय कितने जरूरी हैं। और आखिर में एक खबर जो हमारे कल्चर और समुद्री इतिहास से जुड़ी है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में तीसरा इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये अपनी तरह का एक अनोखा मौका है अपनी शानदार मेरीटाइम हेरिटेज को याद करने और उसे सेलिब्रेट करने का। तो आज की सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमने जो भी देखा, एक राज्य पुलिस की कामयाबी हो, कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिर ग्लोबल लेवल पर हो रहा कोई बड़ा बदलाव, ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये सब एक बड़ी कहानी के हिस्से हैं। सवाल ये है कि ये सारे टुकड़े मिलकर 2026 में भारत की कहानी को कैसे गढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।